जय हिंद बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए लेक्चर के साथ हम फिर से उपस्थित हुए हैं। आज हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं का योग, घटाना, गुणा, भाग ये किन किन नियमों का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। इनमें 3 नियम दिए गए हैं। परिमेय संख्याओं के योग, घटाना, गुणा और भाग के 3 नियम दिए गए हैं। पहला नियम है संबरक नियम। क्या है? संबरक नियम। हम जानेंगे संबरक नियम क्या होता है। पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, योग, घटाना, गुणा, भाग ये जितने नियम हैं, पहला संबरक नियम है, दूसरा क्रम विनिमय नियम, तीसरा साहचर्य नियम। ये 3 नियम हैं। हम देखेंगे कि जो हमारा योग है, घटाना है, गुणा है, भाग है, इनको जब हम इनके गुणा योग करने की और घटाने की और गुणा करने की जो विधि है, वो क्या संबरक नियम है उसका पालन करता है कि नहीं करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं करता है, और साहचर्य नियम का पालन करता है कि नहीं करता है। तो इसको जानने के लिए संबरक नियम का पालन करेगा कि नहीं, इसके पहले हमको संबरक का नियम तो जानना पड़ेगा कि संबरक का क्या नियम है, क्रम विनिमय का क्या नियम है और साहचर्य का क्या नियम है। तो बच्चों जैसे योग के लिए जब हम योग की बात करेंगे, योग मतलब जोड़, जब हम जोड़ की बात करेंगे तो क्या देखेंगे, क्या जोड़ का जो परिमेय संख्याओं का योग है वो संबरक का नियम पालन करेगा, क्रम विनिमय का करेगा कि नहीं करेगा, साहचर्य का करेगा कि नहीं करेगा। फिर इसी प्रकार घटाना का देखेंगे कि ये संबरक नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, साहचर्य नियम। इसी प्रकार गुणा का भी देखेंगे और भाग का भी देखेंगे। तो आइए अब सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, योग का। किसका? योग का। पहले हम योग का देख लेते हैं कि परिमेय संख्याओं का योग जो है वो संबरक नियम का, क्रम विनिमय का और साहचर्य नियम का पालन करता है कि नहीं करता है। तो पहले देख लिए योग का साहचर्य नियम। ठीक है, इनको मिटा दीजिए। परिमेय संख्याओं के योग का नियम। ठीक है, आइए अब हम देखेंगे नियम। क्या देखेंगे? संबरक नियम। संबरक नियम क्या है? संबरक नियम ये कहता है, संबरक नियम ये कहता है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं या कई परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव परिमेय संख्या होता है। क्या? संबरक नियम कहता है कि किन्हीं दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं का जो योगफल होगा वो भी एक परिमेय संख्या होगा। तो आइए देखते हैं। ऐसे जाने, मान लीजिए दो परिमेय संख्याएं हैं, P/Q प्लस R/S। ठीक है, इनका जो योगफल होगा वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, जैसे T/U। ठीक है, T/U होगा, यानी परिमेय संख्याओं का योगफल क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। एक सवाल लिखते हैं। सवाल है 3/11 माइनस 4/-33 प्लस -4/-33। आप चाहें तो यहाँ भी माइनस लगा दीजिए और यहाँ भी। ठीक है, ये हमारा सवाल एग्जाम्पल हो गया। ये दो परिमेय संख्याएं हैं। आइए देखते हैं कि क्या ये दो परिमेय संख्याओं का जो योगफल है, इन दो परिमेय संख्याओं का जो योगफल है, क्या ये संबरक नियम का पालन करता है। तो इनको पहले हम जोड़ेंगे, फिर जोड़ने के बाद जो योगफल हमको प्राप्त होगा वो अगर परिमेय संख्या है तब तो हम कहेंगे कि जो परिमेय संख्याओं का योग है वो संबरक नियम के तहत है, संबरक नियम का पालन करता है। ठीक है, और जब हम संबरक नियम जान जाएंगे, अभी हम सिद्ध कर रहे हैं कि करता है कि नहीं करता है। अगर हम जान जाएंगे कि ये करता है
तो हमको सवाल हल करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, हम देख के बता देंगे कि ये सवाल समवर्ग नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आइए देखते हैं। देखिए हमने बताया कि जब बटे के ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस हो, ऐसी कंडीशन में माइनस माइनस से कट जाते हैं। तो आपका सवाल कुछ इस प्रकार से बना, 3/11 प्लस 4/33। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब 11 और 33 का एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम समापवर्त, इसका एलसीएम 33 आएगा। 11 का भाग 33 में देंगे तो 3 आएगा, 3 का गुणा उस ऊपर वाले अंश में करेंगे, 3 गुणे 3, ठीक है, प्लस चिन्ह लगाइए। अब 33 का भाग 33 में देंगे तो एक बार जाएगा, और इस एक को गुणा 4 में कर देंगे तो 4 गुणे 1 हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, 3 त्रिका 9 प्लस 4/33, ये समझ में आ गया। अब 9 और 4 को जोड़ लेंगे तो बराबर 9 4 13, 13/33, ये आपके आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया। अब आप देखिए कि ये भी परिमेय संख्या थी, ये भी परिमेय संख्या थी, और इनका जो योगफल प्राप्त हुआ, यानी अगर लिखे हम तो इस प्रकार से हो जाएगा, 3/11 प्लस -3/11 प्लस -4/33। अगर हम देखें तो इसका हल जो है योगफल कितना आ गया? 13/33। 13/33 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है, ये P/Q के रूप में, Q 0 नहीं है, Q यहाँ कितना 33, इसलिए ये परिमेय संख्या है। अब आप ये समझिए कि योग जब भी हम करेंगे परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, अर्थात जो हमारा परिमेय संख्याओं का योग है वो समवर्ग नियम का पालन करता है। ठीक है, वो समवर्ग नियम का पालन करता है। अब आप एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे अगर आपको कहीं मिल जाए 2/15 प्लस माइनस 6/15, क्या 6/15 बराबर, ठीक है, बराबर -4/15, ऐसे दिया रहे, ऐसे दिया रहे, आप पहले ये देख लीजिए, अरे ये तो क्या है? जोड़, योग है, योग है, इसका योगफल इतना है। तो आप ये समवर्ग नियम का पालन कर रहा है, पूछ सकता है कि ये किस नियम का पालन कर रहा है, तो ये समवर्ग नियम का पालन कर रहा है, और समवर्ग नियम के तहत ये भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये बात सबके समझ में आ गई। चलिए, परिमेय संख्याओं का योगफल सदा एक परिमेय संख्या होता है। आइए अब हम समवर्ग नियम के बाद अब हम देखते हैं क्या? क्रम विनिमय नियम। समवर्ग नियम के बाद क्या देखेंगे? क्रम विनिमय नियम। आइए देखते हैं क्या? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम के तहत, क्रम विनिमय नियम के तहत दो परिमेय संख्याओं का, क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का अगर हम क्रम बदल दें, क्या करें? क्रम बदल दें, तो उनका योगफल समान होता है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का क्रम बदल दें। चलिए सब देखिए, जैसे इसको फार्मूला के तौर पे हम लिखते हैं, लिख रहे हैं जैसे P/Q, ठीक है, P/Q प्लस R/S बराबर किसके होगा? R/S प्लस P/Q, ठीक है। R/S बराबर क्या हो जाएगा? P/Q, इस प्रकार से होगा। आइए एक सवाल लेते हैं। अगर हम देखें कि (5/8 7/12), 5/8 प्लस
7/12। आप चाहें तो यहाँ भी माइनस लगा दीजिए। इस माइनस से बच्चे डरते बहुत हैं, बच्चे जो है इस माइनस से डरते बहुत हैं कि माइनस कहाँ से आ गया। तो चाहे दोनों नीचे ऊपर 12 लिखा रहे तब भी से माइनस है, सवाल में आप एक माइनस हटा दीजिए। आइए देखते हैं इनके अनुसार, किसके, क्रम विनिमय नियम के अनुसार। पहले हम एक सवाल लगा के देखेंगे कि क्या जोड़ जो है क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। अगर कर रहा है तो हमारे लिए सवाल हल करना आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। सवाल आपको कुछ बनेगा ऐसे, 5/8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7/12। ये सवाल हो गया। जब आप 8 और 12 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो एलसीएम आएगा 24, 8 और 12 का। तो 8 का भाग जब 24 में देंगे तो 8 तिया 24, तो इसका 3 का गुणा अंश में हो जाएगा, 5 × 3 माइनस लगाइए, 12 दूना 24, उस 2 का गुणा किस में हो जाएगा, अंश में, तो 7 × 2 हो गया। ये क्या हो गया, अब इसको हल करिए। 5 तिया 15 माइनस 7 दूना 14 बटे कितना, 24 बटे कितना, 24। अब देखिए 15 में से 14 का माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15 में से 14 जब माइनस हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 1/24। ठीक है, ये तो आ गया कि जब हम इस क्रम में लिखे हैं तो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या इनका क्रम बदल देने के बाद भी 1/24 आएगा। अगर आएगा तो हमारा जो योग है वो क्रम विनिमय नियम का भी पालन कर रहा है। आइए इसको हम थोड़ा सा बदल देते हैं। 7/12 प्लस -5/-8। ठीक है, माइनस माइनस से कट गया। आपके सवाल में बचा क्या, -7/12 प्लस 5/8, ये बचा। ठीक है, अब 12 और 8 का एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, 24। तो 12 दूना 24 -7 × 2 प्लस 8 तिरिक 24, तो 3 का गुणा अंश में हो जाएगा, 5 × 3। ठीक है अब 7 दूना 14 कितना आ गया, -14 प्लस 5 तिहाई 15 बटे क्या, 24। ये समझ में आ गया। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, ये दो असमान चिन्ह है। ठीक है, और असमान चिन्ह क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो 14 और 15, 15 अधिक है, 15 में से 14 का कितना आएगा, 15 में से 14 जब हम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/24। चिन्ह कौन सा रहेगा, बड़े वाला, बड़ा के सामने क्या है, प्लस है, इसलिए आंसर कितना आ गया, 1/24। आप देखिए जब पहले भी 1/24 आया था, अब भी 1/24 ही आया है, 1/24 ही आया है। तो अब इसके लिए क्या करना होगा हमको, हम देखेंगे फार्मूले में कि दो परमीय संख्याओं का यदि क्रम बदल दिया जाए तो वो क्या आते हैं, बराबर आते हैं। हमने सिद्ध कर लिया कि एक, मान लीजिए एक परमीय संख्या ये है, ये कि दो परमीय संख्याएं हैं, और जो है, और इन दोनों परमीय संख्याओं को हमने पहले जोड़ लिया, फिर इनका क्रम बदल दिया, तो ये इनका क्रम बदलने के बाद भी 1/24 आया। यानी हमारा जो योग है वो हमारा क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। तो बच्चों आप सोचेंगे कि इस नियम की जरूरत क्यों है। ठीक है, वो सवाल में ये पूछ सकता है कि इस नियम की जरूरत क्या है भाई, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। तो इसको आपने ये जोड़ देख लिया है। अब मैं बता रहा हूँ कि ये नियम पढ़ते क्यों हैं। जैसे ये P/Q R/S R/S प्लस P/Q है। अगर इसकी जगह आपको कोई सवाल दे दिया जाए, 3/5 प्लस 4/3 बराबर 4/3 प्लस, यहाँ आपको दे दे ब्रैकेट, क्या आएगा, यहाँ दे दे आपको कि यहाँ क्या आ जाएगा, ऐसे प्रश्नवाचक कर दे या ब्रैकेट बना दे, कुछ भी कर सकता है भाई। 5/3 प्लस 3/5 प्लस 4/3 बराबर 4/3 प्लस कितना आएगा। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे भाई, क्या हुआ है, यहाँ देखिए अब बराबर चिन्ह लगा हुआ है, यानी इधर जो भी होगा उतना इधर भी होगा, क्योंकि तभी तो बराबर होगा। तो जिसमें से एक तो दे दिया 4/3, अब पूछ रहा है कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा, आपसे पूछ रहा है कि इस ब्रैकेट में क्या आएगा। तो आप ये बताइए कि क्रम विनिमय नियम के तहत
ये 4/3 दूसरे स्थान पे, इसमें पहले स्थान पे आ गया, इसमें दूसरे पे, इसमें पहले पे, तो इसका पहला इसके दूसरे पे होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3/5, क्या आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। किस नियम के तहत? क्रम विनिमय नियम के तहत। तो क्रम विनिमय नियम देखिए, यहाँ ऐसे ही हमको सवाल जानने के लिए क्रम विनिमय नियम बहुत आवश्यक है। ऐसे आपको ब्रैकेट दे देगा, कभी मान लीजिए यहाँ ब्रैकेट दे दिया और पूछेगा कि यहाँ क्या आएगा, खाली स्थान को भरिए, तो आप देखिए कि अच्छा बराबर का चिन्ह लगा है, यानी दोनों तरफ के बराबर होंगे आपस में। एक दे दिया है, ये वाला देखिए यहाँ लास्ट में दे दिया, यहाँ पहले दिया, यहाँ लास्ट में दिया है, तो जब यहाँ लास्ट में दिया है तो आप ये समझ जाइए क्रम बदल रहा है। तो जो क्रम बदल रहा है, यानी ये पहले है तो लास्ट में है, और ये इसमें पहले है तो इसमें लास्ट में होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। ऐसे ही आप सवाल को हल कर पाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्रम को बदल दे, इसमें क्रम को बदल कर योग करने पर योगफल बराबर आता है। पहले आप दोनों योग करिए, फिर क्रम बदल के योग करिए, योगफल बराबर आएगा। चलिए, ये सवाल समझ में आ गया। एक सवाल और देख लेते हैं, एक सवाल आप और देख लीजिए। आइए, 17/13 प्लस 14/17 बराबर 14/17 प्लस, पूछ रहा है कि यहाँ क्या आएगा, इस ब्रैकेट में क्या आएगा, क्या आएगा और क्यों आएगा। दो प्रश्न है, क्या और क्यों। क्या आएगा, क्या और क्यों। ठीक है, क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, आप देखिए 13 यहाँ है, 17/13 और यहाँ 14/17 है। ये वाला देखिए आ गया है, बराबर होगा कभी, कब बराबर होगा, जब एक तो ये है तो दूसरा ये होना पड़ेगा, तभी बराबर होगा। यहाँ क्या आ जाएगा 17/13। ठीक है, क्यों 17/13 आएगा? क्रम विनिमय नियम के अनुसार, क्रम विनिमय नियम के अनुसार, क्रम विनिमय नियम से यहाँ 17/13 आएगा, इनका योगफल बराबर आएगा। ठीक है, इसका अर्थ ये हो गया कि जो परिमेय संख्याओं का योग है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे साहचर्य नियम। क्या पढ़ेंगे? साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या है? ठीक है, आज हम जोड़ का, संवरक, क्रम विनिमय और साहचर्य नियम पढ़ रहे हैं। ये क्या है? साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम क्या कहता है? साहचर्य नियम ये कहता है कि 3 परमेय संख्याओं में प्रथम 2 परमेय संख्या के योगफल में तीसरी संख्या जोड़ें, परमेय संख्या जोड़ें, या अंतिम 2 परमेय संख्याओं के योगफल में पहली परमेय संख्या जोड़ें, तो जो योगफल होगा वो बराबर होगा। आइए समझते हैं कैसे। साहचर्य नियम ये कहता है कि पहले तो 3 परमेय संख्या ले लीजिए, कौन कौन सी? P/Q, R/S और T/U। हम ये परमेय संख्या, 3 परमेय संख्या ले लिए। ठीक है, आइए प्रथम 2 परमेय संख्याओं के योगफल में या योगफल से तीसरी परमेय संख्या को जोड़ने पर, देखिए कैसे इसका फार्मूला बन रहा है। P/Q प्लस R/S, जब हम जोड़ेंगे इनका कुछ योगफल आएगा, उस योगफल में क्या करेंगे? T/U जोड़ेंगे। ये बराबर किसके होगा? अंतिम 2 परमेय संख्याओं के, यानी R/S प्लस T/U। इन 2 परमेय संख्याओं में क्या करेंगे? पहली परमेय संख्या जोड़ने पर, ऐसे लिख देते हैं, इन 2 परमेय संख्याओं में पहली संख्या जोड़ने पर, यानी P/Q को जोड़ने पर। ठीक है, ये 3 परमेय संख्याएं दी गई है। इन परमेय संख्याओं को इस नियम के अनुसार रखेंगे और देखेंगे कि क्या
योगफल जो है वो बराबर आता है। अगर बराबर आ रहा है तो ये साचर नियम का पालन कर रहे हैं। आइए, पहली दो परमीय संख्याओं का योग -4/7 + 1/4। इस परमीय संख्या में दूसरी परमीय संख्या को जोड़ने पर 1/-2 ये हो गया। ठीक है, ये बराबर होना चाहिए अंतिम दो परमीय संख्याओं यानी 1/4 + 1/-2। ठीक है, इसमें क्या करना है, पहली परमीय संख्या को जोड़ना है +-4/7, इसको जोड़ना है। आइए पहले एक तरफ का जोड़ लेते हैं। 7 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 28। 7 का भाग देंगे 28 में तो 4 आएगा, उस 4 का गुणा अंश में करेंगे तो -16 आएगा, प्लस अब 4 का भाग 28 में देंगे तो 7 आएगा, और 7 का गुणा अंश में करेंगे तो 7 आ जाएगा, 1 में करेंगे तो 7 आ जाएगा। इनको ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस माइनस है तो ऊपर चला जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा 1/2। अब सवाल को हल करिए। 16 में 7 का कितना आ जाएगा? -9 बटे क्या? 28। ठीक है, -1/2। 28 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 28 होगा। ठीक, 28 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 × 9 -9 आएगा, माइनस 2 का भाग जब 28 में देंगे तो 14 बार जाएगा, 14 का गुणा 1 में करेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको हल करेंगे तो माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, 14 9 कितना हो जाएगा? -23 बटे कितना? 28। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इस पक्ष को, राइट हैंड साइड को देखते हैं कि इसका कितना आता है। आइए देखते हैं। ये माइनस है, ऊपर चला जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। आपका सवाल 1/4 -1/2 हो गया। इस प्रकार से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4/7 हो गया। ठीक है, 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 2 होगा। 4 का भाग, 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा, सॉरी 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 1 में कर अंश में कर दें, 1 - 2 दूना 4, 2 का गुणा अंश में, 2 का नाम 2 माइनस। ठीक है, ये आ गया। अब ब्रैकेट लगाइए, और माइनस कितना? 4/7। 1 में से 2 नहीं जाएगा, 1 के पहले प्लस चिन्ह है या समान चिन्ह है, घट जाएंगे। 2 में से 1 गया 1/4 माइनस कितना? 4/7। ठीक है, 4/7 आ गया। अब 7 और 4 का एलसीएम यहाँ ले लीजिए। 7 और 4 का एलसीएम जो होगा वो 28 होगा। 4 का भाग देंगे 28 में तो 7 बार जाएगा, उस 7 का गुणा अंश में करेंगे तो 7 आ जाएगा, माइनस 7 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 का गुणा अंश में करेंगे, 4 × 4 = 16 हो गया। क्या हो गया? 16। यहाँ माइनस चिन्ह रहेगा, माय मिस्टेक, सॉरी, -1/4 तो यहाँ -7 आ जाएगा, तो 16 7 कितना होगा? हो जाएगा 7 23, क्या? -23/28 आंसर। ठीक है, -23/28 और -23/28, यानी जोड़ में अगर हम इस प्रकार से करें तो जोड़ का जो योगफल आएगा बराबर आएगा। इसका मतलब कि जो योग जो है वो हमारा सहचर्य नियम का पालन कर रहा है। किस नियम का पालन कर रहा है? सहचर्य नियम का पालन कर रहा है। ऐसे जब कभी आपको सवाल देगा, तो कुछ इस प्रकार से देगा। एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे 2/3 + 3/4 ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, और फिर प्लस दे दिया -1/2, फिर पूछ लिया कि 2/3 प्लस ब्रैकेट लगा देगा, अब सॉरी रुक जाइए, बराबर लगा के दूसरी तरफ दे देगा, क्या? 2/3 प्लस ब्रैकेट लगा देगा 3/4 माइनस या प्लस, यहाँ पूछ लेगा क्या आएगा। तो आप जानते रहेंगे कि अंतिम दो परमीय संख्याओं के योगफल में पहली परमीय संख्या जुड़ रही है। तो अंतिम दो परमीय संख्याएं कौन कौन सी होंगी? यहाँ देखिए, पहली दो परमीय संख्या में तीसरी जुड़ी है तो पहली अलग कर दिया, दूसरी में तीसरी परमीय संख्या जोड़ रहा है तो यहाँ 1/2
2 आएगा। ऐसे आप जान पाएंगे, बिना हल किए हुए यहाँ क्या भरा जाएगा ऐसे जान जाएंगे। ये किस नियम के तहत हो रहा है? साहचर्य नियम के तहत हो रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।